Good morning, students. Today's topic is nutraceutical. न्यूट्रास्यूटिकल्स दो वर्ड से मिलके बना है, न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल। जो भी हमारी न्यूट्रिशन है प्लांट से, प्लांट्स वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन, मिनरल्स, जिन सब से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, वो न्यूट्रिशन हम कन्वर्ट कर देते हैं फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में। ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई भी ड्रग है, लाइक टर्मरिक है, हल्दी है, हल्दी को हम ऐसे ही नहीं ले पा रहे। ठीक है, नहीं ले रहे किस वजह से, तो क्या करेंगे, हम उसको टेबलेट की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, टेबलेट की फॉर्म में या कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर फॉर्म उसको पढ़ देंगे, तो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल। तो इन्हीं न्यूट्रिशन को हम क्या है, कन्वर्ट कर देंगे फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में। तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है न्यूट्रास्यूटिकल्स की? तो जो टर्म न्यूट्रास्यूटिकल्स है, वो वाज कॉइन्ड फ्रॉम न्यूट्रिशन फार्मास्यूटिकल। वो 1989 में आया था ये टर्म्स, जो कि डॉक्टर स्टीफन डी फैलिस, ये यूएसए के एमडी, और ये यूएसए के पर्सन थे, जो कि एमडी एंड फाउंडर चेयरमैन पर्सन है इनोवेशन इन मेडिसिन के लिए। ठीक है। तो ये इन्होंने 1989 में ये न्यूट्रास्यूटिकल टर्म्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स लाए थे। ठीक है। तो जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है क्या है, जो भी आपके फूड है, फूड के पार्ट है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उन सब से क्या हो रहा है, हमारी जो डिसीज है वो अच्छी हो रही है, हमारी हेल्थ के बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो किसी भी डिसीज को प्रिवेंट करने में काम आ रही है, हेल्थ को प्रमोट कर रही है। ठीक है। तो अ न्यूट्रास्यूटिकल इज एनी सब्सटेंस कंसिडर्ड एज ए फूड और इट्स पार्ट which in addition to its normal which in addition to its normal nutritional value provide health benefits। इससे health benefits provide हो रहा है, including the prevention of disease और promotion of हेल्थ। ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो कि फूड है या फूड का कोई भी पार्ट है, जिससे हम क्या मिलती है, हमें मेडिसिनल या मेडिसिन मिलती है, जो कि हेल्थ बेनिफिट्स के लिए यूज होता है, जो कि प्रिवेंट और ट्रीटमेंट करता है हमारी डिसीज को। ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि हमारी क्या है, हम बहुत ज्यादा जंक फूड वगैरह यूज कर रहे हैं, बाहर की चीजें बहुत खा रहे हैं, जंक फूड, जिससे क्या है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जा रहा है। तो जो आज के टाइम पे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, जिससे हमारी जो डिसीज है वो हो जा रही है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स हम लाए हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रही। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं किसी भी डिसीज को, ट्रीटमेंट करते हैं डिसीज का। ठीक है। देन ग्लोबल मार्केट क्या है, इसकी ग्रोथ कितनी है, न्यूट्रास्यूटिकल्स आजकल बहुत यूज हो रहा है। तो ये जो न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है, वो प्रेडिक्ट किया गया है कि 2024 तक जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो 671.30 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। ठीक है। देन जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये वो उनके वहां पर कंपनियां हैं जो कि इस पर न्यूट्रास्यूटिकल पर वर्क कर रही है, जो कैंसर की वो मेडिसिन बना रही है, हर्बल मेडिसिन, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, डायबिटीज में जो न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज होंगे, कार्डियोवास्कुलर डिसीज में जो न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज होंगे। ठीक है। जो भी मतलब जो भी डिसीज जो डिसीज हो रही है, इन सब के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो बन रहे हैं। ठीक है। द न्यूट्रास्यूटिकल आर आल्सो गेनिंग ए ग्लोबल इंपॉर्टेंस एंड हैव बिकम ए पार्ट ऑफ डेली डाइट ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ डिसीज due to the improper lifestyle and people consciously adopting preventing and health care measures। क्या होता है, हमारी जो प्रॉपर डेली लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रॉपर होने की वजह से, हम जो बाहर का जंक फूड खाते हैं उससे डिसीज कॉज हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है, अब क्या है, डेली उसकी वजह से डिसीज कॉज हो रही है। तो क्या है, हम एक डेली डाइट जो है वो प्लान करते हैं, या जो भी डाइटिशियन है वो हमारी डाइट प्लान करता है, तो उसमें हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स देता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ को। अगर हमें हम जो जंक फूड वगैरह खाते हैं उससे डिसीज कॉज होते हैं, उसके लिए भी यूज होता है, उससे पहले भी हम उसको अपनी जो डिसीज है उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है। हम डेली अगर न्यूट्रास्यूटिकल लेंगे तो हमें भी कोई भी डिसीज से होने से बच सकती है। ठीक है।
The gradually increased healthcare expenses are also stimulating the demand for nutraceutical. यानी कि बहुत ज्यादा हेल्थ जो केयर जो एक्सपेंसिव बढ़ रही है उस वो भी क्या हो रही है, इसकी वजह से भी जो न्यूट्रास्यूटिकल की डिमांड है वो बढ़ रही है. डेवलप्ड कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप हैव बीन ऑन फास्ट इमर्जिंग सेगमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट स्पेशली फंक्शनल फूड एंड बेवरेजेस. जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक यूएसए वगैरह, यूरोप वगैरह, वो बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड से इसको क्या है प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, यूज कर रही है, स्पेशली फंक्शनल जो फूड्स एंड बेवरेजेस वगैरह है. ठीक है. देन न्यूट्रास्यूटिकल हैव बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्रीज. जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो अपॉर्चुनिटी है उनके पास फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेनी डेवलपिंग कंट्रीज विच हैव बीन रिच सोर्स ऑफ मेडिसिनल हब. जहाँ पर क्या है जो बहुत ज्यादा जहाँ पर मेडिसिनल हब्स और प्रोडक्ट होते हैं जो कि रिच सोर्स है मेडिसिनल हब्स का, वो वाली कंपनीज जो ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ प्लांट स्पेशली इंडिया, चाइना एंड साउथ अमेरिका, यहाँ पर ही जो ट्रेडिशनल नॉलेज है प्लांट्स की वगैरह, यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स की सबसे अच्छा क्रॉप ग्रो होता है. और यहाँ पर ये ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम होता है. ठीक है. देन न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट के हिसाब से, ठीक है, तो ये मैप पूरा दिया हुआ है, मैप है ये. जो मेक्सिको है वो 7.30% यूज करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल. देन इंडिया में जो है वो 12.30% ग्रो होता है, ये यूज करते हैं सबसे ज्यादा इंडिया में. साउथ अफ्रीका में 8% और ब्राजील में 8.9%. ठीक है. कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ये. ठीक है. तो ये कुछ देन टॉप ग्लोबल कंपनीज डोमिनेटिंग द न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट कौन कौन सी है? पेप्सिको है, हर्बल लाइफ है, सेंचुरी है, नेस्ले है, एमवे है, कोको कोला है, क्वेस्ट न्यूट्रिशन है, नेच्योर है, पोस्ट होल्डिंग है. ये सारी कंपनीज है जो कि मेजर मैन्युफैक्चर करती है इन फंक्शनल बेवरेजेस का एंड प्रोटीन इंडस्ट्रीज की कंपनी है. देन स्कोप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, क्या स्कोप है न्यूट्रास्यूटिकल्स का? ये कौन कौन से डिसीज में कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स और उसका सोर्स क्या है. ठीक है. लाइक ग्लूकोसामाइन ये न्यूट्रास्यूटिकल है, ये कहाँ से मिलता है और किस डिसीज में यूज होता है. तो 3 कॉलम बनाए हैं. फर्स्ट डिसीज का, देन न्यूट्रास्यूटिकल एंड सोर्स, ये 3 कॉलम बनाए हैं. इसमें डिसीज क्या है? जॉइंट हेल्थ. ठीक है. न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? ग्लूकोसामाइन. ये ग्लूकोसामाइन हमारी जो हेल्थ की जॉइंट है जो उसमें हेल्प करती है, उसमें यूज होती है. ये कहाँ से मिलता है? ग्लूकोसामाइन फाउंड इन लिगामेंट, कार्टिलेज, टिश्यू एंड टेंडन से ये हमें मिलता है. ठीक है. ऐसी कॉन्ड्रियोटिन, ठीक है, ये प्रोटियोग्लाइकॉन्स ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज से मिलता है. देन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो कि हर डिसीज में यूज होती है वो है न्यूट्रास्यूटिकल है. मेलाटोनिन जो कि हमें जो कहाँ से मिलती है? सोयाबीन से, ऑलिव ऑयल से, बोन मैरो से, पाइनल ग्लैंड से. डीएचए जो कि फिश ऑयल से मिलता है. रेसवेराट्रोल जो कि ग्रेप्स, रेड वाइन से मिलता है. कैरोटिनॉइड्स न्यूट्रास्यूटिकल जो कि कैरट, स्वीट पोटैटो, कैटेचिन न्यूट्रास्यूटिकल टी एक्सट्रैक्ट से हमें मिलता है. ठीक है. देन आई हेल्थ, हाई हेल्थ के लिए में यूज होती है न्यूट्रास्यूटिकल डीएचए जो कि लिंसीड फिश ऑयल से मिलता है. फाइनोगियल बार्ले से मिलता है. लॉटिन स्पाइनेक्स से, कैरोटिनॉइड कैरेट, स्वीट पोटैटो से. कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर में प्रिवेंट करने के लिए कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज होता है? डीएचए जो कि फ्लैक्सीड, लिंसीड फिश ऑयल से मिलता है. रेसवेराट्रोल रेड वाइन ग्रेप से. लाइकोपीन ये टमाटो है. तो इसमें क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स हम क्या है, अगर हम टमाटोज वगैरह हम ऐसे ही नहीं ले पा रहे हैं तो उसको फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म बना दिया. लाइकोपीन ये फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म की उसमें आती है, इसको हम ले लेते हैं. ठीक है. ये क्या है? स्कोप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल. देन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट. कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं? द न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट इज सेगमेंटेड इनटू फंक्शनल फूड से. जो न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट में क्या अंतर है? फंक्शनल फूड, फंक्शनल बेवरेजेस, डाइटरी सप्लीमेंट, ये सब होते हैं. तो न्यूट्रास्यूटिकल 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फंक्शनल फूड, फंक्शनल बेवरेजेस, डाइटरी सप्लीमेंट. फंक्शनल फूड में सीरियल्स वगैरह आएंगे आपके, बेकरी, कॉन्फेक्शनरी, डेयरी, स्नैक्स, फंक्शनल फैट्स,
ऑयल, बेबी फूड्स, ये सब किस में आएंगे आपके फंक्शनल फूड में। फंक्शनल बेवरेजेस में आपके एनर्जी ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक, फोर्टिफाइड जूसेस, डेयरी एंड डेयरी बेवरेजेस, टी एंड कॉफी, एंड डाइटरी सप्लीमेंट में आपके विटामिन, मिनरल्स, बोटेनिकल्स, एंजाइम्स, फैटी एसिड्स, प्रोटीन, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक। ये क्या है, इसका टाइप्स है न्यूट्रास्यूटिकल्स के। देन रोल क्या है न्यूट्रास्यूटिकल का इन वेरियस डिसीज में। न्यूट्रास्यूटिकल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन थेराप्यूटिक एरियाज सच एज द आर्थराइटिस में यूज हो रहा है, कैंसर, बहुत सारी न्यूट्रास्यूटिकल, बहुत सारी उनका बहुत सारा थेराप्यूटिक यूज होता है, वो बहुत सारी डिसीज में यूज किए जाते हैं। अब ये है कॉलम बनाए गए प्लांट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कि कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल है, कौन कहाँ उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है और किस डिसीज में यूज हो रहा है। फर्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ये न्यूट्रास्यूटिकल है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, इसमें विटामिन सी, ई, कैरोटिनॉइड, टोकोफिरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, ये क्या है, इसमें न्यूट्रास्यूटिकल प्रेजेंट है। किसमें यूज हो रहा है, डिसीज में, कैंसर में यूज हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज में, कैटारक्ट में, आर्थराइटिस में, अल्जाइमर डिसीज में। फिर दूसरा है पॉलीफिनॉल जो कि टी एंड कॉफी है, वो किसमें, डायबिटीज में, एंटी इंफ्लेमेटरी में, एंटी माइक्रोबियल में, कार्डियो प्रोटेक्टिव में, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में यूज होते हैं। देन कुरकुमिन जो कि टर्मरिक से मिलता है, कैपेसिन कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि कैप्सिकम से मिलता है, जिंजरॉल जो कि जिंजर से मिलता है, पाइपरिन जो कि पेपर से मिलता है, यूजिनॉल जो कि क्लोव से मिलता है। ये सारे क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स ही है, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है। ये किस डिसीज में यूज हो रहे हैं, कुरकुमिन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, म्यूटाजेनिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल, एंटीऑक्सीडेंट, डायबिटीज में यूज हो रहे हैं। देन प्रूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये यूज हो रहा है कार्डियोवास्कुलर डिसीज में, एंटी अरेथमियाज में, हाइपोलिपिडिक में, एंटी थ्रोम्बोइटिक में, अस्थमा में, डायबिटीज में, इन सब में यूज हो रहा है। देन प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में, ट्यूमर में, कॉन्स्टिपेशन में, टॉक्सिक न्यूट्रलाइजेशन में यूज किए जाते हैं। देन है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स की क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया है, तो उसके केमिकल नेचर के बेस पे, उसकी थेरापेटिक बेस पे क्लासिफाई किया है। दूसरा उसके सोर्स के बेस पे, पहला है कि उसका कहाँ पर वो यूज हो रहा है, उसका थेरापेटिक यूज क्या है न्यूट्रास्यूटिकल का, उसके बेस पे क्लासिफाई किया गया। दूसरा उसका सोर्स वो कहाँ से मिल रहा है, उसके बेस पे उसको क्लासीफाई किया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक और केमिकल नेचर। ठीक है, तो ये है पहला मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, ट्रूफा, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, डाइटरी फाइबर्स। दूसरा सोर्स के बेस पे है प्लांट्स जो है वो टमाटो से, गार्लिक से, मोमोर्डिका से। एनिमल क्या, साथ लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल। मिनरल कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बाइफाइडो बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलाई, ये है। देन है फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो था ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक एंटीऑक्सीडेंट। तो ठीक है, दे आर प्रेजेंट, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, फिशेस वगैरह में। दे ये इनका यूज कहाँ यूज होता है, दे आर यूज्ड इन, ये प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिशेस में एंटीऑक्सीडेंट, और ये यूज किए जाते हैं प्रिवेंट जो रिएक्टिव ऑक्सीडेंट ऑक्सीजन स्पीसीज है उसको प्रिवेंट करने में, और फ्री स्कैवेंजिंग रेडिकल्स में। एग्जांपल है इसमें एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल है विटामिन ई, सी, ए, बीटा कैरोटीन, ये सब। ठीक है, दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको पूफा भी बोलते हैं। ये फैटी एसिड होते हैं, ये which contain more than one double bond एंड इंक्लूड इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। एग्जांपल है इसके पोहा के ओमेगा 3 फैटी एसिड, सैफलॉवर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, फिश ऑयल। देन प्रोबायोटिक जो लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच व्हेन टेकन विद द, क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या, वो किसी भी कारण से
क्या होता है कि किल हो जाते हैं केस भी, तो उनको 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 जीवित करने के लिए या उनको बढ़ाने के लिए हम प्रोबायोटिक यूज करते हैं। ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच व्हेन टेकन विद और विदाउट फूड इम्प्रूव इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस। जो कि हम फूड या विदाउट फूड लेते हैं, जो कि हमारे जो इंटेस्टाइन में माइक्रोबियल बैलेंस है उसको इम्प्रूव करते हैं। जो गुड माइक्रोब्स है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। और जो कि फंक्शन, जो लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन में यूज होते हैं, उनका काम होता है, उनका सिक्रेशन का काम होता है, उनके अच्छे फंक्शन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, उनको उसके लिए यूज किए जाते हैं प्रोबायोटिक। ठीक है, इसमें एग्जांपल है बिफिडोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलाई, सैक्रोमाइसिस कैरासी। ये क्या है? गुड माइक्रोब्स है, ये प्रोबायोटिक में आएंगे। ठीक है, तो अब प्रीबायोटिक क्या है? नॉन डाइजेस्टिव सब्सटेंस है that provide beneficial effect and protection to the probiotic from gastric juice and digestive enzymes। ये क्या है? नॉन डाइजेस्टिव सब्सटेंस है जो कि बेनिफिशियल इफेक्ट देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं प्रोबायोटिक को गैस्ट्रिक एसिड से। इन गैस्ट्रिक एसिड वगैरह से या डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनकी वजह से क्या होता है, ये बेकार हो जाते हैं, इनसे बचाते हैं। दे प्रमोट करते हैं ग्रोथ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, जो मैंने बताया था गुड बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, प्रोबायोटिक उनको ही कहते हैं, उनको उनको भी प्रमोट करते हैं प्रीबायोटिक। ठीक है, तो और इसके एग्जांपल है ओलिगो फ्रक्टोज, इंसुलिन, कैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, लैक्टुलोज। ये क्या है? प्रीबायोटिक है जो कि यूज किए जाते हैं प्रोबायोटिक में। प्रोबायोटिक क्या है? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक लैक्टोबैसिलाई, सैक्रोमाइसिस, ये प्रोबायोटिक है। ये गुड बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, तो इनको प्रमोट करने के लिए प्रीबायोटिक यूज करते हैं। प्रीबायोटिक के एग्जांपल है इंसुलिन वगैरह, लैक्टुलोज वगैरह, ओलिगोफ्रैक्टोज वगैरह, यही प्रोबायोटिक में यूज होते हैं। डाइटरी फाइबर्स टू टाइप्स होते हैं, वाटर सोलुबल और वाटर इनसोलुबल। ये प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स वगैरह में, वेजिटेबल्स में, और ग्रेन्स में, लेगुमिन्स में, एक्सेट्रा। दे आर यूज टू करेक्ट कॉन्स्टिपेशन में, बॉवल इरेगुलरिटीज में, हेमरेजेस वगैरह में, हेमरॉइड्स वगैरह में यूज किए जाते हैं डाइटरी फाइबर्स। अब है हर्ब्स एज ए हेल्थ फूड। अब जो भी हमारी हेल्दी फूड है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को, जो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, तो वो वाले हर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर्ब्स एज ए हेल्थ फूड, जो कि हर्ब्स होती है जो कि यूज किए जाते हैं हमारी बॉडी को इम्प्रूव करने में, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो कौन सा है? फर्स्ट है अल्फा अल्फा। सोर्स क्या है? ये इंटायर प्लांट यूज किया जाता है। इट इज द इंटायर प्लांट ऑफ मेडिकागो सेटाइवा। मेडिकागो सेटाइवा फैमिली है, फेबिएसी। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसका, वो है ये लीव्स वगैरह। इसमें विटामिन के, विटामिन सी, कॉपर मैग्नीज, फोलेट, थियामाइन, राइबोफ्लोविन, मैग्नीशियम, आयरन यूज होते हैं। जो इसमें अदर हाई कंटेंट में बायोएक्टिव कंपाउंड है वो है सेपोनिन, काउमेरी, फ्लेवोनॉइड, फाइटोस्टेरॉइड, फाइटोएस्ट्रोजन, एल्कोहॉल, जो कि बहुत ज्यादा डिसीज में यूज होते हैं। एक एक्टिव कंपाउंड है जो कि इसका फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिक यूज होता है। किसमें यूज किया जाता है अल्फा अल्फा? हाइपोकोलेस्टेमिक में, एंटी हाइपरटेंसिव है, डायूरेटिक में, गैलेक्टोगोग में, एंटी आर्थराइटिस में, टू ट्रीट किडनी स्टोन, जो किडनी में स्टोन हो जाता है उसको ट्रीट करने में, एंटी डायबिटिक है, टू रिलीव मीनोपोजल सिस्टम, और एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है। सेकंड हर्ब्स है आपकी चिकोरी। इसका सोर्स है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट चिकोरियम इन टाइपस। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। ये कहाँ से मिलता है? ये चिकोरियम इन टाइपस से मिलता है। फैमिली है इसकी एस्ट्रासी। इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है? वो है न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सॉल्युबल फाइबर्स, फिनोलिक, इंसुलिन, काउमेरिन, टैनिन्स, ये सब फ्लेवोनॉइड, ये सब क्या है? ये आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि यूज होते हैं, यूज किए जाते हैं इंडियन फिल्टर कॉफी के लिए, हाई ब्लड में यूज किए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट और एडिटिव्स वगैरह में यूज होते हैं। देन नेक्स्ट है जिंजर। जिंजर अदरक, इसका सोर्स है ये ड्राई राइजोम जिंजिबर ऑफिशिनल से ऑब्टेंड होती है। फैमिली है जिंजिबेरासी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें जिंजिबर में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, मिनरल, रेजिन, जिंजर ऑयल, जिंजिबिरिन, बिसाबोलिन,
फर्निसिन, सेस्क्यूफेलेड्रिन, कुरकुमिन, जिंजिबर ऑफिशिनल से तो जिंजिरोल, जिंजिरोन कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होता है। यूज किसमें? स्टोमैटिक में, एज ए कार्मिनेटिव, एज ए स्टूमुलेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बेवरेजेस में जो भी जिंजर के बेवरेजेस आते हैं उसमें यूज होता है। एडजॉर्बेंट जो भी हमारे जीआईटी में टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उसको एडजॉर्ब कर लेता है। टू कंट्रोल पैरासिटिक इन्फेक्शंस में ये यूज होते हैं। Then next है fenugreek. ये सोर्स है, it consists of seed of the plant Trigonella phoenum gracium. फैमिली है इसकी लेगुमिनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से? इट कंटेन एल्कलॉइड, जेंटामाइन, ट्राइगोनिलम, फ्लेवेनॉइड, काउमेरिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड स्टेरॉयडल सैपोनिन प्रेजेंट होता है। यूजेस एज ए डिमल्सेंट यूज होता है, एज ए लग्जेटिव यूज होता है। ये फिनोग्रिक न्यूट्रिटिव है, एक्सपेक्टोरेंट है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस, डायबिटीज एंड हाई कोलेस्ट्रॉल में। देन नेक्स्ट है गार्लिक, लहसुन जिसको बोलते हैं। ये सोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड बल्ब ऑफ एलियम सेटाइवम। इसका बायोलॉजिकल सोर्स नेम है एलियम सेटाइवम, फैमिली लिलिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है एलिसिन, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, मिनरल्स एंड अदर वोलेटाइल ऑयल, म्यूसिलेज, मिनरल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। यूज, गार्लिक का जो यूज है कार्मिनेटिव है, एफ्रोडाइसिक है, एज एक्सपेक्टोरेंट है, स्टिमुलेंट करता है, डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है, एंटी हेलमिंटिक प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी हाइपरटेंसिव है, हाइपोकोलेस्ट्रोमिक है। ये इसके सारे यूजेज है। देन नेक्स्ट है हनी, शहद। ये क्या है? इसका सोर्स है हनी इज ए सुगर लाइक सिक्रेशन डिपॉजिट इन हनी कॉम्ब बाय द बीज। नाम है एपिस मेलिफेरा, ठीक है। और एपिस डोरसाटा और अदर स्पीसीज भी है एपिस की। फैमिली है एपिस डी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से है इसमें? 35% ग्लूकोज, 45% फ्रैक्टोज एंड 2% सुक्रोज प्रेजेंट होता है। यूज, ये डिमल्सेंट, एज ए स्वीटनिंग एजेंट, न्यूट्रिएंट में, एंटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरेंट में यूज होता है। नेक्स्ट हब है आपकी आंवला। सोर्स क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ प्लांट अम्बेलिका ऑफिशिनलिस या फाइलेंथस अम्बेलिका। फैमिली है यूफोर्बिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन? इट कंटेन विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, कैल्शियम, आयरन एंड फॉस्फोरस। यूज एज ए डायरेटिक यूज होता है आंवला, लेग्जेटिव, एनीमिया में के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, डायरिया, जॉन्डिस। फ्रूट्स आर यूज टू प्रिपेयर शैम्पू, और इसके शैम्पूज और हेयर ऑयल्स में भी इसका फ्रूट्स यूज होता है। देन जिनसेंग, जिनसेंग का बायोलॉजिकल सोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट। रूट से लिया जाता है पेनेक्स जिनसेंग, या अदर स्पीसीज भी है पेनेक्स की। फैमिली है एरालिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो है जिनसेंग के, वो है जिनसेंग कंटेन सेपोनिन, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, स्टिरॉल, पॉलीसैकेराइड, मिनरल्स, विटामिन B1, B2, B12, पेंटोथेनिक एसिड एंड बायोटिन प्रेजेंट होता है। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूज एडाप्टोजेनिक में, ये रिलीव करती है स्ट्रेस एंड फैटिग। यूज किया जाता है हाइपरटेंशन में, डायबिटीज में, साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस में, चाइल्ड साइकाइट्रिक डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हर्ब्स है अश्वगंधा। ये इसका सोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स एंड स्टेम बेसिस ऑफ प्लांट विथेनिया सोमनीफेरा। फैमिली है सोलेनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से है इसमें? अल्कलॉइड प्रेजेंट है, स्टेरॉयडल लैक्टोन प्रेजेंट है, विथ ठीक है। अल्कलॉइड किस किस में? विथेनिया, विथेनिन इसका बायोलॉजिकल सोर्स नेम है इसका विथानिया, तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी विथानिन, सोमनीफेरिन, ट्रोपिन, 2-एसाइल एस्ट्राइल ग्लाइकोसाइड्स, ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या है इसके? सिडेटिव, हिप्नोटिक, हाइपोटेंसिव, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, इम्यूनोमोडुलेटरी एजेंट, एंटी स्ट्रेस, एंटी आर्थराइटिस में ये यूज होता है, ठीक है।
और नेक्स्ट हर्ब है इसकी स्पाइरुलिना। ये इसका सोर्स है, इट इज अ ब्लू एल्गी है ये, जो कि ऑब्टेन की जाती है स्पिरुलिना मैक्सिका से या स्पिरुलिना प्लेटियंसिस से। इसकी फैमिली है ऑस्की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट है इसमें? 50 से 70%, 50 to 70% प्रोटीन, 5 to 6% लिपिड। लिपिड में कौन कौन सा? इसेंशियल फैटी एसिड लाइक लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड। इसमें ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। विटामिन बी, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, B6, 3, ये सब विटामिन प्रेजेंट होते हैं। आयरन भी प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। यूज किसमें होता है? ये इम्यून को स्टिमुलेट करने में, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में। एंटी कैंसर एजेंट है, कैंसर में यूज किया जाता है। वायरल में यूज किया जाता है, एंटीवायरल एजेंट है। कोलेस्ट्रॉल में यूज किया जाता है, हाइपोकोलेस्ट्रेमिक है। और भूख बढ़ाने में, एपेटाइटर स्टिमुलेंट है। तो ये सारे क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स। थैंक यू।